हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जिसमें कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कई रूल्स देखे हैं। अभी इस वीडियो में जो टेंसेस हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं उनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, ये सारे रूल्स हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए ताकि अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मतलब जो हमारा वर्तमान का काल होता है, वर्तमान का समय होता है, उसमें बनने वाले जितने भी वाक्य हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम स्ट्रक्चर की बात करें इस वक्त तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, राइट। मतलब जो हम सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स जो भी हैं वो आपके होते हैं। ये तो आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। अभी हम इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या चेंजेस होंगे इसके स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं। पैसिव वॉइस में उसमें सब्जेक्ट होगा आपका एक, वो उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो आएगी। फिर उसके बाद आपका बाई आएगा और देन ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ठीक है, अब देखिए हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं, एक सेंटेंस आपको गिवन है यहाँ पर। ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए ही क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। राइट आपकी वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अभी हमें इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, आपका एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बन जाता है। लाइक देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, ये आपका इस वक्त यहाँ सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर आ लेटर बन गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? मैं आपको एकदम बेसिक से समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में ना आए कभी। ठीक, सो अ लेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अ लेटर बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर पे हमने देखा था, क्या देखा था? इज एम आर। ठीक है, लगती है। तो अ लेटर क्या है आपका? सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, तो यहाँ पर इज लग गया, राइट। उसके बाद हमने देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब हमारा क्या था? राइट था, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, राइट। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई हमने लगा दिया, और किसके द्वारा पत्र लिखा गया है? ही के द्वारा, उसके द्वारा। और ही का कन्वर्जन क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? हिम होता है। हम देख चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप इसके पहले जो एक वीडियो मैंने आपको बताया है उन्हें आप देख सकते हो। उसमें ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपका सब्जेक्ट का कन्वर्जन किस में होता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी वॉशेस द क्लॉथ्स इन द इवनिंग। शी वॉशेस द क्लॉथ्स इन द इवनिंग। वह शाम को कपड़े साफ करती है, धोती है। ठीक है, तो इसमें हम पैसिव वॉइस क्या करेंगे? जो आप अब इसमें देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शी है और
क्लॉथ्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या वॉश कर रही है, करती है क्लॉथ्स, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो जो द क्लॉथ्स हैं ये उठ के इधर आया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब द क्लॉथ्स आप देख रहे हैं क्या है, ये सुपरलेटिव सॉरी क्या आपका प्लूरल फॉर्म है ये, ठीक है। तो जब आपके प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी तो क्या आएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आर आ गई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, स्ट्रक्चर भी देखते रहिएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश लगी हुई है, तो यहाँ पे वॉशेस थी, यहाँ पर देखिए वॉश थी, तो हमने इसका वॉश्ड कर दिया, ठीक है। ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद वॉश्ड के बाद हमने स्ट्रक्चर में देखा बाई लगता है, देन ऑब्जेक्ट लगता है। तो वॉश्ड बाई, अभी ऑब्जेक्ट लगता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा आगे। अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, राइट। तो शी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, गॉट इट। अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर कर देंगे। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आगे क्या भी बाकी सेंटेंस, इन द इवनिंग आपका जो फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, ये आपका फ्रेजल वर्ब बोल रही हूँ मैं, जो आपके फ्रेजेस हैं ये आपके इधर आ गए इन द इवनिंग, ठीक है। लास्ट में यानी आप अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि शी का हर बन गया, ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया, और यहाँ पर इन द क्लॉज जो था ऑब्जेक्ट था, अभी वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। ऐसे आपका होता है चेंज पैसिव वॉइस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। ये हम समझ के चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम आते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में हम देखेंगे कि आपका पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके साथ में आई एन जी लगता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एन जी रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वर्क इज राइट नाउ हैपनिंग, ठीक है। आपका प्रेजेंट में अभी काम चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस शो करता है आई एन जी। तो और प्लस फिर ऑब्जेक्ट होता है आपका क्या, सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका था एक्टिव वॉइस में। अभी हम इसमें चेंज करने वाले हैं पैसिव वॉइस में। क्या करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आएगा, एज इट इज़ तो नहीं मैं कहूँगी, इसको हम भी एग्जाम्पल देखेंगे। आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाला है, फिर उसके बाद इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर क्या, यहाँ पर आपका आई एन जी है, बीइंग आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, ओके। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है फर्स्ट एक्टिव वॉइस में, देखिए वी आर प्लेइंग द मैच, हम मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, वी, वर्ब क्या है, प्लेइंग, खेल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका द मैच, ठीक है। हम मैच खेल रहे हैं। अभी हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, द मैच में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में देखा इज एम आर लगता है, तो मैच, द मैच क्या है, सिंगुलर है, तो इज लग गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, राइट। उसके बाद बीइंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे आई एन जी लगा है, तो हमने यहाँ बीइंग लगा दिया। देखिए स्ट्रक्चर से आप यहाँ पे देखते जाइए और कन्वर्ट करते जाइए। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब हमारी प्ले थी, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, गॉट इट। उसके बाद बाई, बाई आता है, बाई, और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट वी है, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, ठीक। ये मैं आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए इसका नेक्स्ट एक सेकेंड नंबर है एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, नेहा इज मेकिंग टी,
ठीक है। नेहा क्या कर रही है? नेहा चाय बना रही है, राइट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा नेहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? टी है। तो क्या करेंगे हम, जो टी है जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टी हमारा क्या बन जाएगा? आप खुद देखिए, टी हमारा सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। टी आ गया, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी टी के अकॉर्डिंग, इज सिंगुलर। सो 1 मिनट, तो यहाँ पे इस आ गया, उसके बाद बीइंग हम लगाते हैं क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस पे बना रहे हैं। और नेहा इज मेकिंग, मेक आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसका मेक का थर्ड फॉर्म आपका मेड हो जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अभी नेहा का ऑब्जेक्ट बना दिया, और नेहा क्या कन्वर्जन होना है? कुछ नहीं, नेम है, नेम तो नेम रहना है, तो यहाँ पे नेहा रहेगा, और नेहा के पहले हमारा बाई आ जाएगा, राइट। एजेंट के पहले या ऑब्जेक्ट के पहले आपका बाई आता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टी इज बीइंग मेड बाय नेहा, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा यहाँ पर। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में, ये देखते हैं। सबसे पहले तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ हैव लगती है, हैज़ या हैव लगेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका होता है एक्टिव वॉइस में। बट अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव लगेगा, जैसा कि आपका पहले भी था एक्टिव वॉइस में, बट यहाँ पे बीन लग जाता है बीच में। थर्ड फॉर्म होती है ये किसकी? बी की, बीन, ठीक, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो ऑलरेडी आती है, यहाँ पर भी देखा था आपने एक्टिव वॉइस में। अब इधर पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फिर बाई आएगा, देन ऑब्जेक्ट, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा और बीन आएगा। यहाँ पे पैसिव वॉइस में फिर हम बीन यूज कर लेते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारा? एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखें एक्टिव वॉइस में, ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है। अभी हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में ये था हिज वर्क, वो सब्जेक्ट बन जाएगा इधर। तो हिज वर्क हमारा पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हिज वर्क क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज़ लगता है, और प्लूरल के साथ में हैव लगता है, और आई के साथ में भी हैव लगता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हिज वर्क आ गया, हैज़ आ गया। और बीन मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि पैसिव वॉइस में हम बीन यूज़ करते हैं, बीन आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई आएगा, और उसके बाद में हमारा क्या? ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, सो ही वी विल राइट हियर हिम, ओके। सो हिज वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अभी हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर सब्जेक्ट बन जाता है, फिर अ लेटर चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आएगा। बीन मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में आता है, तो यहाँ पर बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट में आती ही है, उसके बाद बाई एंड। अब देखिए ऑब्जेक्ट मी मैंने यहाँ पर लिखा है कैसे, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, मी कैसे? आई का मी में कन्वर्जन हो गया, राइट। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म था आपका, प्रेजेंट हम देख रहे थे। प्रेजेंट के सारे टेंसेस जो हैं हमने देखे, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पास्ट में।
अभी हमने प्रेजेंट टेंस के देखे थे, अब हम पास्ट के देखने वाले हैं कि पास्ट में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इन एक्टिव वाइज सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड्स। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बार बार थर्ड निकल आ रहा है मेरे मुंह से, थर्ड नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने देखा एक्टिव वाइज में, ठीक। उसको जब हम पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी देखते हैं। एक सब्जेक्ट होगा और पास्ट की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर यहाँ पर आएगी, ठीक है। वॉज आती है सिंगुलर के साथ में, वर आती है प्लूरल के साथ में, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे चूंकि हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, फिर बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। अब चलिए एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। किसने? मैंने लिखा। तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखा है मैंने? पत्र लिखा है, तो अ लेटर इज माई ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक अ लेटर वुड बी हियर, ठीक है। लेटर हमारा यहाँ पर आएगा। अभी फिर लेटर के बाद में हेल्पिंग वर्ब देखिए थे हमने, वॉज या वर आएगी, तो अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने स्ट्रक्चर में देखी थी, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है, रोट थर्ड सेकंड फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म राइट होता है और उसकी राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है जो हम लिखेंगे। इसके बाद में बाई, राइट, और ये आप आगे देख रहे हैं क्या लिखा है, मी लिखा है। तो मी कैसे आया? आई सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, तो आई का कन्वर्जन हो गया मी में, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं एक्टिव वॉइस में। दे वॉन द मैच, वो मैच जीत गए। कौन? वो, वे लोग, राइट। तो दे जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है और मैच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द मैच है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद वॉज या वर देखना है हमें, तो द मैच इज सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। फिर विन वॉन वन, ठीक है, ये आपकी वॉन विन की थर्ड फॉर्म होती है, वो आती है। इसके बाद हम बाई लेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दे का दैम हो जाएगा, राइट। क्या सेंटेंस हो गया, द मैच वॉज वॉन बाई दैम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होती है, चूंकि हम पास्ट को पढ़ रहे हैं तो वॉज वर होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं जिसके साथ में आईएनजी आता है, ठीक है। पास्ट, इसके पहले जो हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, बट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिकॉज यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का वो है। अभी हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी के साथ में बी लग जाएगा जो बन जाएगा बीइंग, राइट। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई आएगा और ऑब्जेक्ट तो आता ही है लास्ट में, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में इसको हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है एक्टिव वॉइस में, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, राइट, और अ लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। अभी हम ये समझ गए, हमें फाइंड आउट कर लिया सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम इस पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो अ लेटर आ गया यहाँ पे। फिर हमने देखा कि वॉज वर लगाते हैं स्ट्रक्चर में, तो अ लेटर
सिंगुलर है, साथ में आ जाएगा वॉज, राइट। अभी हेल्पिंग वर्ब इसमें एक गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, मैं लगाना भूल गई। अ लेटर वॉज बीइंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका बीइंग, कहाँ पे, एक मिनट, अ लेटर वॉज, ये वॉज है, वॉज और रिटन के बीच में बीइंग आएगा आपका, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वॉज वर्ड के बाद बीइंग आता है, तो सॉरी फॉर इट, मैं लिखना भूल गई बीइंग, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट है दे वर फ्लाइंग द काइट्स, वह पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है, वे लोग पतंग उड़ा रहे थे। अभी हम इसका पैसिवाइज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर पैसिवाइज में, द काइट्स, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो था काइट्स, क्या उड़ा रहे थे, पतंग, तो पतंग यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट। द काइट्स, काइट्स बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे हमने वर यूज़ कर लिया। मैंने बताया था बीइंग लगता है, तो यहाँ पर हम बीइंग लिख लेंगे, BING बीइंग। फिर फ्लो की, फ्लाई की क्या होती है, फ्लोन, थर्ड फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा ये कि इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, तो हम यहाँ पर फ्लोन लगाएंगे। उसके बाद में बाई हमारा एजेंट बाई हमारा लगता है एजेंट के पहले, लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है दे का ऑब्जेक्ट आ गया देम, ओके। तो सेंटेंस में द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय देम, पतंगे उनके द्वारा उड़ाई जा रही थी, किसके द्वारा, उनके द्वारा, राइट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट होता तो हैज हैव होता है, बट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ पास्ट, तो पास्ट में हैज आ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट की वजह से, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस सिंपल एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे कि जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, बट परफेक्ट में बीन लग जाता है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में बाई एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, ही हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अभी हम इसको लेट्स कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा हमारा अ लेटर, ठीक है। अ लेटर, हैड लगेगा, लग गया, बीन मैंने आपको बताया था कि हैड के बाद बीन आएगा, तो ये बीन आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हाँ रिटर्न आ गई, वैसे भी यहाँ पर भी थी, ठीक है। तो उसके बाद में हम बाई देख रहे हैं, बाई स्ट्रक्चर में देखा था बाई, और बाई के साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जो बनेगा हिम, ठीक है। समझ में आ गया कि अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैड किल्ड अ डॉग, उसने एक डॉग को मार दिया। तो अब देखिए जो ही है वो सब्जेक्ट है, जो अ डॉग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ डॉग जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ गया, अ डॉग सिंगुलर है, बाय द वे हैड आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ में हैड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड आ गया। उसके बाद हमने बीन लेना था, जो कि हम पैसिव वॉइस में कर रहे थे, तो बीन लगा दिए इधर पे हमने आकर के, बीन आ गया हमारा। और देन उसके बाद किल्ड था हमारा, किल्ड आपका खैर ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, किल्ड, तो थर्ड फॉर्म आपकी किल्ड हो जाती है। और उसके बाद बाई लगता है, और बाई के साथ में जो ही सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लग जाता है, ठीक है।
तो सेंटेंस हमारा बन जाता है अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। ठीक है, समझ में आ गया? अगर जो भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस में हम आते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, विल शैल हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट होता है शैल विल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर की टेंस की, वो होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, और हमारा बाई लगता है, उसके बाद में एजेंट या ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस का, आई शैल राइट अ लेटर। आई के साथ में शैल लगता है, या फिर प्लूरल फॉर्म जब आपके होते हैं सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पर शैल लगता है। तो आई शैल राइट अ लेटर, ये आपका सेंटेंस जिसमें से आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और लेटर क्या है, अ लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। राइट, अभी इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। अ लेटर का सब्जेक्ट बन गया अ लेटर, जो कि ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अ लेटर सिंगुलर है तो विल लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक मिनट, ये यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एक चीज़ स्ट्रक्चर में रह गई, शैल विल शैल प्लस बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अ लेटर विल बी। ठीक है, यहाँ हम बी लगाएंगे, बी फिर रिटर्न आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय मी। ओके, तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर आप मैं इसे लेके आई नोट्स बना लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस बी और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपका आने वाला है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में, ही विल गिव यू अ गिफ्ट। ही विल गिव यू अ गिफ्ट। ठीक है, वो आपको एक गिफ्ट देगा। ठीक है, तो अ गिफ्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है और ही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो गिफ्ट उठ के हमारा सब्जेक्ट में आ गया। अ गिफ्ट सिंगुलर है तो विल लगेगा। मैंने आपको बताया था बी लगता है तो बी भी लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर किसको दे रहा है, आपको दे रहा है, टू यू लग गया, कोई नहीं। अभी हम लेकिन सब्जेक्ट हमारा ही था तो ही का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय हिम लग गया। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है अ गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाय हिम। राइट, नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इन एक्टिव वॉइस शैल विल, शब्द की सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में। अब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, फिर हैव आएगा, और चूंकि परफेक्ट है तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले भी आती है एक्टिव वॉइस में, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस में, आई शैल हैव बॉट अ पेन। ठीक है, मैं एक पेन खरीद चुकी होंगी। ठीक है, तो आई आपका सब यहाँ पे सब्जेक्ट है और अ पेन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अब पेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद पेन सिंगुलर है, एक वचन है तो विल लगेगा। उसके बाद हैव लगेगा, हमने देखा था यहाँ पर। फिर बीन था तो बीन यहाँ पर आ गया हैव के बाद में, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है तो बॉट यहाँ पर आ गया और बाई लिख गया, बाई हमारा होता है। और बाई के बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। तो सेंटेंस आपका बन जाता है
अ पेन विल हैव बीन बॉट बाय मी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका शी विल हैव रिटन अ बुक। वह एक बुक लिख चुकी होगी, सॉरी। ठीक है, तो शी विल हैव रिटन अ बुक, यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट हो गया और अ बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो अ बुक का हमारा ये सब्जेक्ट बन गया जो कि ऑब्जेक्ट था। अ बुक सिंगुलर है तो विल आएगा, फिर हैव आएगा, और चूंकि हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ बीन उठ के आ गया। रिटन थर्ड फॉर्म आपकी राइट की आ गई, और बाई हम लगाते हैं किसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, गर्ल के द्वारा, तो शी का हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा हो जाता है अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हर। ठीक है, तो ये हमारे टेंसेस हो जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। मैंने आपको सब बता दिया है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो खैर मैंने आपको समझाया है एग्जाम्पल के साथ में। अभी हम बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये तो आपके सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस थे आपके। इसके अलावा क्वेश्चन आपके अभी बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं, उन सबको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और मॉडल्स एंड सब बहुत कुछ है, उसको हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, और साथ में इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे ताकि अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए कि कैसे हमारा चेंज कन्वर्जन होता है इसमें। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ खूब सारा शेयर करिए। ठीक है, और लाइक भी करिए। एंड अदर थिंग कि नोट्स बनाते जाइए और रिवाइज करते जाइए, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।